गिरिडीह के झंडा मैदान में बीजेपी की ओर से महाजनसंपर्क अभियान किया गया। इसे संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। इसके चलते दुमका से लेकर गुड्डा तक आदिवासी महिलाओं के शोषण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ को अगर कोई शरण दे रहा है तो वो हेमंत सोरेन की सरकार दे रही है और गैर राष्ट्रवादी लोगों को पनपा रहे हैं। ये भी हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, आपको जान करके दुख भी होगा कि किस तरीके से संथाल परगना में हमारी आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। संथाल परगना में किस तरीके से आदिवासी महिलाओं का शोषण हो रहा है और यह शोषण सरकार की देखरेख में हो रहा है। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ बोलना चाहता हूं, सरकार की देखरेख में हो रहा है। बिल्कुल आंखें मूंद करके बैठे, घटनाओं पे घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। आजसू के 38वें स्थापना दिवस पर पार्टी की ओर से संकल्प दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने राज्य के आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। संकल्प दिवस के मौके पर सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड की वर्तमान राजनीतिक को नई सोच वाली लीडरशिप और नई पीढ़ी के नेताओं की जरूरत है। संकल्प दिवस के मौके पर पलामू के चर्चित कारोबारी भवन सिंह ने आजसू पार्टी का दामन थामा। सुदेश महतो ने राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ युवाओं से हुंकार भरने की अपील की। समय से इस राज्य के संगठन के संकल्पों को, चाहे वो संयुक्त बिहार की सरकार हो से अभी तक का सफर में हमारे नेतृत्व को नेतृत्व देने का काम किया है। संगठन छात्र जीवन के पूरे सफर को और संघर्ष को इस राज्य के लिए समर्पित उस आंदोलन को आगे बढ़ाने में, मंजिल तक पहुंचाने में और नए सिरे से इस प्रदेश के हित में समर्पित करने में मीडिया का बड़ा भूमिका रहा है। रांची के डी दफ्तर में हजारीबाग के कोयला व्यवसायी इजहार अंसारी से पूछताछ हो रही है। अवैध खनन से जुड़े केस में केंद्रीय जांच एजेंसी ने इजहार अंसारी को समन जारी किया था। इसके बाद इजहार अंसारी ईडी के दफ्तर पहुंचे। पिछले दिनों ईडी ने हजारीबाग में कोयला व्यवसायी इजहार अंसारी के ठिकानों पर छापा मारा था। वहां पर ईडी को 3 करोड़ रुपए मिले थे और साथ ही 3 फैक्ट्रियों के कागजात भी बरामद किए थे। पूछताछ के दौरान इजहार अंसारी से इन्हीं कागजी फैक्ट्रियों के साथ साथ सस्पेंड आईएएस पूजा सिंघल से संबंधों को लेकर जानकारी ली जा रही है। गुमला के चैनपुर में 2 मनरेगा वेंडरों के बीच खूनी संघर्ष मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हथियार और बाइक बरामद किए गए। 2 आरोपी फरार हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस के मुताबिक कातारिकोना गांव में 2 मनरेगा वेंडर के बीच खूनी संघर्ष हुआ। इसमें 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराना पड़ा। खबर है बोकारो से, जहां ऊंचाई से गिरने से रेप का आरोपी कैदी बुरी तरह घायल हो गया। उसे तुरंत सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर स्थिति को देखते हुए रिम्स रेफर किया गया। कैदी चास मंडल कारा में बंद था। बताया जा रहा है कि आरोपी से जेल में मिलने उसकी मां और बहन आई थी। इसी दौरान उसके परिवार वालों के साथ बहस हुई। इसके बाद जेल सुरक्षाकर्मी उसके अंदर ले गए। अनुमान लगाया जा रहा है कि गुस्से में आकर कैदी ने आत्महत्या का प्रयास किया। हालांकि जेल प्रशासन अभी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। अन्य कैदियों से पूछताछ हो रही है। ये तो चास जेल से लाया गया है। पेशेंट का हालत बहुत ही क्रिटिकल है ना? इसको हेड इंजरी है, कान से ब्लीडिंग हो रहा है, तो इसका यहाँ पे प्रॉपर इलाज तो है नहीं, इसलिए हमने इसको रेफर किया हायर सेंटर में। रामगढ़ के पतरातू में बुरकुंडा रेलवे साइडिंग से हो रहे प्रदूषण के खिलाफ गांव वाले सड़क पर उतर गए हैं। आसपास के लगभग 12 गांव के लोगों ने डीसी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया है। लोगों का कहना है कि साइडिंग के प्रदूषण के कारण खेती चौपट हो रही है, खेत बंजर हो रहे हैं, साथ ही आम लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। लोगों ने साइडिंग को बंद करने या फिर आबादी से दूर हटाने की मांग की है। पूरा क्षेत्र जो है सो प्रदूषण से परेशान है, ग्रसित है। चाहे वो वहाँ पे रहने वाले आवासीय लोग हों, चाहे वहीं से रेलवे साइडिंग से जस्ट बगल में पूरे पतरातू प्रखंड का सबसे कृषि क्षेत्र में जो नंबर 1 क्षेत्र गांव है, लादी है, चिकोर है, मतकम्मा है, देवरिया है। पूरा क्षेत्र जो है सो पॉल्यूशन से ग्रसित है। हम जब भिंडी का फसल तोड़ते हैं तो भिंडी में पूरा डस्ट होता है। हम लोग बस यही चाहते हैं कि साइडिंग बंद होगा तभी प्रदूषण खत्म होगा। बहुत दिक्कत है सर, बच्चे लोग छोटे छोटे बच्चे लोग हैं,
जब निमोनिया पेशेंट हो जा रहा है, सांस फूल जा रही है, ब्रश करते हैं तो काला निकलता है, कपड़ा पसारते हैं तो पूरा कपड़ा सूख भी नहीं पाता है, कपड़ा उससे पहले कि कपड़ा गंदा हो जाता है। बहुत परेशान है। एक लाइन में कहना चाहते हैं कि कोयला साइडिंग बंद करें। बोकारो स्टील प्रबंधन के खिलाफ भवनाथपुर से आए हजारों की संख्या में मजदूरों ने अपनी मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। मजदूरों ने स्टील प्रशासनिक भवन के समक्ष प्रदर्शन किया और मजदूरों के प्रदर्शन को देखते हुए सेल के सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें बैरियर लगाकर रोक दिया। बताया जा रहा है कि बोकारो स्टील के द्वारा गढ़वा के भवनाथपुर के तुलसी दामर में संचालित डेलोमाइट खदान और चूना पत्थर खदान को 16 फरवरी 2020 को बंद कर दिया गया। इसके बाद मजदूरों के सामने भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई। दोनों ही प्लांट में 3000 से अधिक मजदूर काम कर रहे थे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार। हम लोग का रोजी रोटी ही हम लोग का चल रहा था सर। हाँ, 2 बजे 3 बजे भोर में जाकर छोटे छोटे बच्चा छोड़ के हम लोग जाके काम कर रहे थे। बैगन जाते हैं यहाँ से हम लोग बैगन लाते, हम लोग का मंजूरी कट जा रहा था। बैगन हमने पूरा लोड करके भेजते था। हाँ, हम लोग का रोजी रोटी हुआ है। हम लोग कहाँ जाएंगे, बाती लेडीज सब काम कर, हम लोग का रोजी रोटी हुआ है। यहाँ का स्थिति यह है कि बेगर कहे पूछे अपने मन मन उन्होंने बिना सिचुएशन के उन्होंने काम बंद कर दिया। और काम बंद करने के बावजूद जब हम लोग अपने हिसाब से अपने उनके पास जब अपना मजदूरी लेने गए तो उन्होंने हमको कुछ समझा बुझा करके बहुत हल्का फुल्का पेमेंट दे करके उन्होंने बाद जबरदस्ती हमको हटा दिया। बोकारो स्टील के एडीएम बिल्डिंग के सामने एक तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। यह तस्वीर देख लीजिए। यह गढ़वा भवनाथपुर से ये जो मजदूर है वो यहाँ अपने हक और अधिकार को मांगने के लिए आए हैं। बोकारो स्टील और सेल के द्वारा भवनाथपुर में तुलसी डामर में डोलोमाइट जो खदान है वो बोकारो स्टील सेल के द्वारा चलाया जा रहा था, लेकिन वर्ष 2020 में इस जो खदान है इसको बंद कर दिया गया। इस खदान की बंदी होने से लगभग 3000 जो मजदूर हैं, चाहे वो डंपर ऑपरेटर हो या फिर लोडर हो, वो पूरी तरह से इसके जद में आ गए। कुछ लोग, इनका कहना है कि कुछ लोगों को जरूर सेल ने कुछ राशि दी, लेकिन अधिक इनको जो राशि दिया जाना था वो काफी उसमें गड़बड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि जो भवनाथपुर से इतने दूर से चलकर ये महिलाएं आई हुई हैं, इनके चेहरे की तस्वीर को आपको देखकर लगता होगा कि आखिर ये लोग इतने दूर से इस चिलचिलाती गर्मी में क्यों आए हैं। बोकारो स्टील के द्वारा इन लोगों का जब हक अधिकार नहीं दिया गया तो राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के तरफ से ये लोग प्रदर्शन करने के लिए आज बोकारो स्टील के इस प्रशासनिक भवन के समक्ष आए हुए। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18, बोकारो। गढ़वा में भीषण गर्मी की वजह से सदर अस्पताल में आने वाले मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हीटवेव के चलते जिले के गढ़वा जिला मुख्यालय, कांडी, मिराल, सगमा, कितार में लगातार लोग काल के गाल में समा रहे हैं। बीते एक हफ्ते के अंदर 1.5 दर्जन लोगों की मौत लू लगने से हो गई। हालांकि जिले के सिविल सर्जन सरकारी आंकड़े के मुताबिक सिर्फ 2 लोगों की मौत की बात कह रहे हैं। डॉक्टर लोगों को धूप से बचने की सलाह भी दे रहे हैं। हीटवेव में सबसे जरूरी जो है वो चीज है कि अपने बदन को पूर्णतः ढक के रखें। जब कभी भी बाहर निकलें तो तरल पदार्थों का सेवन हमेशा करता रहना चाहिए और इसको से बचने का और भी उपाय है। बहुत जरूरी नहीं हो तो अनावश्यक धूप में न निकले। हजारीबाग की गरीब बिरहोर बस्ती में धर्मांतरण का खतरनाक खेल चल रहा है। लोभ और लालच देकर कई बिरहोर परिवारों ने ईसाई धर्म अपना लिया है। इन गांवों की गलियों में कभी हनुमान चालीसा का पाठ होता था, कभी भगवान राम और कृष्ण के भजन गाए जाते थे, पर आज यहाँ की फिजा बदल सी गई है। कल तक बजरंग बली की जय जयकार करने वाले ये बिरहोर आज प्रभु यीशु की भक्ति में डूबे हुए हैं। अब इन सभी ने मंदिर जाना छोड़ दिया है, पर इनके कदम चर्च की ओर जरूर बढ़े जा रहे हैं। धर्मांतरण का ये खेल हुआ है इरगा पंचायत के बडवार टोला में, जहां रहने वाले 40 बिरहोर परिवारों में से 5 ने सनातन छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया है। वहां लेके गए तो वहां के फादर लोग थे, उन लोग प्रार्थना किया इसके लिए, तो कुछ सुधार में आया। तो हम भी प्रार्थना करने लगे, विश्वास करने लगे, तो सुधार में बहुत सुधार में आ गया। पहले क्या पूजा करते थे? पहले बजरंग बली को ही मानते थे। बहुत हम दवा बीरो किए लेकिन ठीक नहीं हुआ, मेरा बीमारी नहीं ठीक हुआ। तब हम विश्वास करने लगे और यीशु मसीह को मानते हैं और वही हमको चंगा किया सब बीमारी से। हमें पहले किनको पूजा करते थे?
पहले बजरंग बली को ही मानते थे, अगरबत्ती वगैरह धराते थे, पूजा पाठ करते थे, वही भगवान पर अगरबत्ती वगैरह जलाते थे। हाँ। तो कैसे पता चला ईसाई धर्म के बारे में? ईसाई धर्म के बारे में कोई बताया यहाँ पर आके कि जैसे बहुत इथी में थे हम लोग, तकलीफ में दुख में थे, तो कोई बताया कि चर्च लेके जाओ, चर्च में जाओ, एक बार ठीक हो जाएगा। थे एक किन्हीं कोई मुर्मू का नाम आ रहा है, क्या है, कौन थे वो, क्या नाम है? याद अभी नहीं आ रहा उतना, लेकिन बताया था तो हम लोग जाए चर्च में लेके तो सब ठीक हो गया। 2 साल पहले ईसाई धर्म प्रचारक चरण मरांडी ने इस गांव में पहली बार कदम रखा था। भोले भाले बिरहोरों को जाल में फंसाया, लालच दिया, झूठे सपने दिखाए, प्रभु यीशु की प्रार्थना शुरू करवाई। एक दिन चर्च ले गए और हिंदू से ईसाई बना दिया। जब मोहल्ले वालों ने विरोध किया तो चरण मरांडी ने आना बंद कर दिया, पर तब तक कई बिरहोर ईसाई बन चुके थे। अब वो बजरंग बली की पूजा छोड़कर प्रभु यीशु के गुण गा रहे हैं। इससे गांव वाले नाराज हैं। वो चरण आता था, वही प्रार्थना करता था, प्रार्थना करवाता था। अच्छा अच्छा, क्या कहता था? इसको कहता कि इसको यीशु धर्म अब मनाइए, बस यही बात है। मोहल्ला में कितना लोग यीशु धर्म मान रहे हैं? मोहल्ला में 5 आदमी कर रहा है। चरण आए थे और उसका प्रार्थना करे थे। प्रार्थना करवाया जा रहा था, क्या बोला जा रहा था? कि हम लोग धर्म में आएगा तो ठीक हो जाएगा, सो बोल रहे थे। क्या फिर आप लोग माने? नहीं माने थे। कुछ लोग हैं जो मान लिए हैं। हजारीबाग में धर्मांतरण की साजिश नई बात नहीं है। पहले भी लोभ और लालच देकर धर्म बदलने का खतरनाक खेल होता रहा है, पर बिरहोर आदिवासी जैसे गरीब और पिछड़े समुदाय के बीच फैल रहे धर्मांतरण के जाल ने जरूर चिंता बढ़ा दी है। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट।